नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार। आपका स्वागत है दोस्तों मेरे दीपक द एजुकेटर चैनल पर। आइए दोस्तों, मैं आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल करा रहा था। मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको कल भी कराया था, आज दोबारा कराता हूँ। कहते 64 सेवों को 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% का लाभ होता है। 40% की हानि के लिए 36 रुपये में कितने सेब बेचने चाहिए। दोस्तों देखो, यहाँ पे 60 रुपये है और यहाँ 36 रुपये है। आप थोड़ी देर को उसको 60 मान लो। अब क्या होगा दोस्तों कि 25% का लाभ होता है 60 रुपये में बेचने पर। तो 25 मतलब कि सर दोस्तों 125 का लाभ होता है, और 40% की हानि कमाना चाहता है तो वो चीज देगा 60 रुपये की। प्राइस का रेशियो निकालूं तो दोस्तों आएगा 5 से काटूंगा, 25 से काटूंगा, 25 पंजे 125, 5 से काटूंगा दोस्तों, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 55 25, और ये कटेगा 12 बार। दोस्तों आर्टिकल का रेशियो पूछूं तो उल्टा, अब दोस्तों 12 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 64 सेवों को। तो 64/12 एक यूनिट की वैल्यू दोस्तों। अब मुझे निकालनी है 40% हानि के लिए कितने में बेचे। तो क्या करेंगे दोस्तों, 64 गुणा 25/12। अब दोस्तों ये किसका है, 60 रुपए का अमाउंट है। 60 रुपए में जब वो इतना काम करेगा तब इतना होगा। मैं 1 रुपए की पूछूं तो आप 60 से इसमें भाग लगा दोगे। लेकिन दोस्तों क्या मुझे 60 रुपए का निकालना है, नहीं, मुझे 36 रुपए का हिसाब चाहिए, तो मैं 36 से गुणा कर दूंगा। अब दोस्तों काटते हैं, 12 एकम 12, 12 3 36, ये कटा दोस्तों 3 बार। 3 से काटेंगे, ऐसे 5 से काट दो, 55 25, और ये कटेगा 12 बार। दोस्तों इसका 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 से काटो, 4 से 16, 16 चौक 64, और 16 पंजे 80। यानी कि दोस्तों 36 रुपए में जब वो 80 से बेच देगा, 80 से बेच देगा, तब उसे 40% की हानि होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इतनी बात समझ में आई होगी। आइए चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। कहता एक व्यक्ति 2500 रुपए में 25 वस्तुएं बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 2400 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी। देखो दोस्तों, यहाँ 2400 रुपए देखा है, 2500, आप इसे थोड़ी देर को 2500 मान लो। अब दोस्तों क्या करें भाई कि 10% की हानि होती है, यानी कि दोस्तों 90, 20% का लाभ मतलब 120, 0 से 0 खत्म, 3 3 9, 3 चौके 12। दोस्तों प्राइस का रेशियो आ गया। आर्टिकल का रेशियो पूछू तो 4:3। अब दो 4 रिप्रेजेंट करना है किसको, 25 को। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 25/4 गुणा 3। दोस्तों यह है 2500 के हिसाब से। अब मैं 1 रुपए में पूछूंगा आपसे तो आप क्या करोगे, 1 रुपए के लिए नीचे 2500 से गुणा करोगे। क्या दोस्तों मैं 2500 का हिसाब पूछा था, नहीं, मुझसे 2400 का पूछा था, तो मैं 2400 से गुणा करता हूं। अब दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 से 25 खत्म, 4 छिंग 24 और 3 छिंग 18। मतलब दोस्तों वो 2400 में
अगर 18 वस्तु बेच देगा तो उसे 20% का लाभ हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। चलते हैं दोस्तों नए सवालों की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए टाइप की तरफ, प्रॉफिट एंड लॉस के नए टाइप की तरफ। दोस्तों देखो, मैं आपसे पूछूं कि मैं 10 रुपए के 12 केले लाया, फिर आपसे कहूं मैं 20 रुपए में मैंने 6 केले बेच दिए, लाभ या हानि बताइए क्या होगा। तो दोस्तों आप मुझे लाभ और हानि बता नहीं सकते जब तक दोस्तों मैं केलों की संख्या बराबर ना कर दूं, जब तक मैं किसी भी चीज की लाभ हानि नहीं बता सकता। मतलब जब तक मेरे आर्टिकलों की संख्या बराबर नहीं होगी, मैं नहीं बता सकता कि मैंने कितना लॉस या कितना प्रॉफिट कमाया। उसी तरीके के सवाल हैं दोस्तों, आप समझने की कोशिश करना, मैं समझाता हूं क्या कहता है। एक व्यक्ति ने 10 रुपए के 11 चीकू खरीदे, 11 चीकू 10 रुपए के हिसाब से उसको खरीद लाया। फिर 10 रुपए के भाव से 10 चीकू 11 रुपए के भाव से उसने बेच दिए। अब पूछ रहा है तो कुल लाभ या हानि बताओ। दोस्तों देखो, यहां पर वो 11 चीकू 10 रुपए खरीद कर लाया या 10 चीकू 11 रुपए के बेच दिए। मैं लाभ हानि नहीं निकाल सकता। मैं लाभ हानि तभी दोस्तों निकाल पाऊंगा जब मुझे इस आर्टिकल इक्वल होंगे, पता चल जाए कि ये भी 11 हो, ये भी 11 हो, या ये भी 10 हो या ये भी 10 हो। तो मुझे पहले आर्टिकल ऐसे सवालों में इक्वल करने होंगे। तो क्या करूं दोस्तों, मैं इक्वल करने के लिए से यहां से 11 से गुणा कर देता हूं, यहां 10 से कर देता हूं। फिर मैंने यहां पे अगर 10 से गुणा करी तो दोस्तों मैं यहां पे भी 10 से गुणा कर दूंगा और यहां 11 से कर दूंगा। अब दोस्तों 110 चीकू लाया 100 रुपए के, और 110 रुपए चीकू 121 रुपए के वो खरीद कर लाया। उम्मीद करता हूं दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब मैं दोस्तों लाभ और प्रॉफिट निकाल सकता हूं। दोस्तों 100 की चीज पे 21 रुपए मैंने कमा लिए और 21 रुपए 100 पर कमाए, परसेंट की लेस हो तो दोस्तों 21%। तो दोस्तों मुझे 21% का लाभ हुआ। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस तरह के सवालों को कर पाओगे। अब मैं इसी तरीके का सवाल दूसरा लेता हूं जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आइए दोस्तों चलते हैं नए सवाल की तरफ। कहता एक व्यक्ति ने 5 रुपए में 6 पेंसिल के भाव से कुछ पेंसिल खरीदी। 6 पेंसिल के भाव से 5 रुपए में कुछ पेंसिल खरीदी, ठीक है जी। तथा 6 रुपए में 5 पेंसिल के भाव से बेच दी। 5 पेंसिल को 5 आर्टिकल को 6 रुपए के भाव से बेच दिया। अब दोस्तों क्या करें, मुझे यहां पे 5 से गुणा करनी पड़ेगी और यहां 6 से। क्यों? क्योंकि दोस्तों मुझे आर्टिकल बराबर करनी है। अब दोस्तों यहां पे अगर मैं 5 से गुणा करी तो 5 से गुणा मुझे यहां पे भी करनी पड़ेगी, तो ये हुआ 25। यहां 6 से करी तो यहां पे 6 × 36। अब दोस्तों कितना बढ़ा दिया ये 25 से 36 हो गया, कितना बढ़ गया? तो आप कहोगे जी 11। बढ़ा दोस्तों 25 पर, 25 चौका 100 और 11 चौक 44% प्रॉफिट। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों नए सवाल की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। कहता एक विक्रेता ने 4 रुपए की दर से 3 केले खरीदे। 3 केले 4 रुपए के हिसाब से खरीदे और उसने 3 रुपए में 4 की दर से बेच दिए। 4 केले
₹3 की दर से बेच दिए। अब दोस्तों आप क्या करो, आर्टिकल सेम करो। तो आप इसे इधर कर दो, इसे इधर कर दो, तो वो 4 चौक 16 और 3 तिया 9। दोस्तों कितना बड़ा है, 16 से 9 होने में 7, 7 बड़ा 16 पर, गुणा परसेंटेज के 100, 7 से ही 16%। दोस्तों क्या हुआ, लॉस या प्रॉफिट? आप कहोगे जी पहले पैसे से ज्यादा थे, अब कम हो गए, तो लॉस होगा। लॉस होगा तो दोस्तों प्रॉफिट खत्म, प्रॉफिट खत्म, लॉस भी, लॉस ये हो नहीं सकता क्योंकि 7 से 16 बटे होता है 43.7% लॉस। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। चलते एक नए सवाल की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। थोड़ा सा अपडेट है दोस्तों, और इस टाइप का ही लास्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने कुल नारंगी ₹2 में एक नारंगी आपसे खरीदी। एक नारंगी ₹2 के भाव से खरीदी, सॉरी। और दोस्तों तथा उतनी ही नारंगी 2 में ₹1 के भाव से खरीदी। उतनी ही नारंगी ₹1 में 2 के भाव से खरीदी। अब दोस्तों क्या करें, वो भी, यही भी नारंगी वही है और ये भी नारंगी वही है। अब दोस्तों क्या करें, इनको सेम करें। सेम कैसे करोगे, यहां आप गुणा करो तो 4 हो गया, यहां 1, तो यहां हो गया 6, 2 की गुणा यहां से करूंगा तो ये 4। तो दोस्तों 4 नारंगी ₹5 के भाव से खरीद लाया। दोस्तों नहीं समझ में आया तो बताता हूं, देखो क्या करें, इक्वल रेशियो करें। तो इक्वल रेशियो कैसे करेंगे, आप यहां पे 2 था तो यहां 2 से गुणा कर दो, तो अब ये, और यहां दोस्तों यहां 2 से गुणा करो, यहां 2 से गुणा करो, यहां 1 से गुणा करनी पड़ेगी दोस्तों, यहां 1 से गुणा करनी पड़ेगी। अब दोस्तों टोटल होगी 4 नारंगी ₹4 के भाव से और ₹1 के भाव से, ये टोटल है ₹5। अब कह रहा है दोस्तों खरीदता है। मुझे लगता है दोस्तों आपको समझ में नहीं आया, मैं दोबारा समझाता हूं। सवाल को दोबारा पढ़ो। एक व्यक्ति ने कुल नारंगी ₹2 में एक नारंगी भाव से तथा उतनी ही नारंगी ₹1 में 2 के भाव से खरीदी। व्यक्ति ने सभी नारंगी ₹3 में 4 के भाव से बेची। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताओ। देखो दोस्तों पहली बात क्या कह रहा है कि एक नारंगी खरीदी ₹2 के भाव से, मैंने लिख दिया एक नारंगी ₹2 बन जाते हैं, ₹2 के भाव से। फिर उतनी ही नारंगी कहीं दूसरी जगह पहुंचा, वहां देखा अरे नारंगी मिल रही है, अच्छा फिर ले रहा है। क्या कह, उतनी ही नारंगी ₹1 में 2 के भाव से खरीदी, यानी 2 नारंगी का भाव था ₹1। अब दोस्तों इनको बराबर करो। कैसे बराबर करो, यहां आप 2 से गुणा कर दो, यहां आप 1 से गुणा कर दो, तो दोस्तों यहां पर भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी, यहां 1 से गुणा करनी पड़ेगी। तो दोस्तों नारंगी कितनी होगी मेरे पास, 4 नारंगी, ठीक है जी। कितने के भाव से दोस्तों, 2 दूनी 4 और एक ₹5 की में ले आया। 4 नारंगी ₹5 की में ले आया। अब कह रहा है सभी नारंगी को बेच रहा है दोस्तों, ठीक है। किस भाव से, 4 नारंगी को ₹3 के भाव से बेच रहा है। अब कह रहा है लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। दोस्तों लाया था 5 की, बेच रहा हूं 3 की, तो मुझे तो लॉस हो रहा है, बिल्कुल लॉस हो रहा है, ठीक है जी। पहली बात तो पहले मुझे हानि होगी। अब कितनी हानि होगी, 5 की चीज को 3 में बेच रहा हूं तो ₹2 का लॉस हो रहा है, ₹2 का लॉस हो रहा है जी। परसेंटेज निकालनी है, लॉस परसेंटेज, तो 2 का लॉस दोस्तों 5 पर।
परसेंटेज या प्रॉफिट के लिए गुणा 100। दोस्तों मैं आपसे पूछूं 1/5% कितना होगा, आप कहोगे खट्टे से 20%। तो 2% कितना होगा, आपको 40%। तो दोस्तों 40% का लॉस होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कल हम दोस्तों करेंगे डिस्काउंट स्टार्ट। राधे राधे।